भगवान शंकर के जीवन से हमको मिलता है। कैसे मिलता है महाराज? देखो, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हुई, 27 पुत्रियों को तो चंद्रदेव ने विवाह कर लिया। रोहिणी आदि जितने भी नक्षत्र हैं चंद्रदेव की पत्नी है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां। एक पुत्री हुई सती, उसका मन शंकर जी में लगा। एक बार एक यज्ञ हुआ, यज्ञ में सभी देवता बैठे थे, दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा बड़ा अपमान किया इन्होंने, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन समय पा करके उसी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शंकर जी से विवाह कर लिया। अब दक्ष प्रजापति एक यज्ञ की व्यवस्था किए, सोचे कि जिसने मुझे पहले अपमान किया उसे क्यों बुलाऊं। उन्होंने बुलाया नहीं। सती माता को मालूम पड़ा कि एक यज्ञ हो रहा मेरे पिता के घर में और उस यज्ञ में बुलाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाके मेरे पिता को पूछूंगी कि सर्वोत्तम सर्वेश्वर सर्वोपरि प्रथम पूज्य भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। शंकर जी कहते हैं कि उधर जाने से अनर्थ होगा, मत जा। लेकिन विधि का विधान था, सती माता वहां गई और वहां बड़ा अपमान होने से अग्नि में कूद गई। अब जो चिताग्नि में भस्म हुई देवी, उसके शव को लेके भगवान कहीं घूमते रहे, बड़े विलाप करते दुखी होते। उनको ये वियोग से दुखी होते देख विष्णु ने चक्र से उन सती माता के कंधे पर पड़े अंगों के टुकड़े किए और 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो 51 शक्तिपीठ इस पृथ्वी तल पर हुए। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूं महाराज, कि ऐसे तड़पने वाले शंकर जी को अब ये सती पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। त्रिलोकेश्वर को क्या मालूम नहीं पड़ता है कि पार्वती कौन है? अब बताओ कि जितने वियोग से दुखी हुए हैं शंकर जी, उस हिसाब से जैसे ही पार्वती जन्म ली और बड़ी हुई, तड़पते तड़पते खुद दौड़ के शादी कर ले मुझसे, मैं तेरे लिए बहुत तड़प रहा हूँ, जाना चाहिए कि नहीं? हिसाब से क्या कर, क्योंकि को इतना वियोग का तड़प हुआ, कई हजार वर्षों तक कंधे पर उनके शव को लेके घूम रहे थे। इतने तड़पने वालों को जब मालूम पड़ गया कि भगवती अगले जन्म में जन्म ले चुकी है, जैसे ही कन्या हुई उसके पीछे पड़ना चाहिए था कि नहीं, तू ही मेरी सती है, तू ही मेरी अभी पार्वती बनी है, मेरे से विवाह कर, उधर जाके खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की विधि को सबसे पहले किसी ने इस ब्रह्मांड में समझाया तो वो शंकर जी ने समझाया है कि आपकी वस्तु है तो वो स्वयं आने के लिए तरसेगी, आप मत तरसो। आप तरसोगे तो मुश्किल पड़ेगा, जब आप तरसोगे तो वो चीज दूर होती जाएगी। अब शंकर जी तो बिल्कुल योग में बैठ गए। देव का विचार करेंगे शंकर जी, तपस्या करेंगे तो एक बदमासुर आदि का सुर बदमादि का वध कौन करेगा? तो उल्टा कामदेव को भेजे शंकर जी पर बाण छोड़े, उसमें भी कामदेव को ही भस्म कर दिया शंकर जी ने, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब माता तपस्या कर रही है, आप किसी व्यक्ति को चाहते हो तो वो व्यक्ति वो वस्तु आपका है, ये तृप्ति के साथ बैठोगे। जब आप शांत हो जाओगे, अब वो व्यक्ति या वस्तु आपको पाने के लिए तरसेगा। यही पार्वती का तप है। इतना प्यार है शंकर जी का, तो पार्वती के लिए हिसाब से शंकर जी को तप करना चाहिए था। इतना वियोग से दुखी हुआ, आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा। शंकर जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह जानते हैं, आकर्षण की विधि को, कि जो वस्तु हमारी है उसके प्रति निश्चिंत होके बैठे रहो। अब निश्चिंत होने का तरंग जब बाहर जाएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आप निश्चिंत हो गए वो तरसने लगेगा अब आपके पास आने के लिए। अब पार्वती ने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करना किसको चाहिए था महाराज? जिसको प्यार ज्यादा है वही तो पाने तरसेगा। शंकर जी का प्यार अद्भुत और अद्वितीय है, लेकिन तपस्या किसने किया?
तो आप भी किसी चीज के लिए मत तरसो, ये चीज मेरी है और मेरी ही है। आज से ये विश्वास लेके बैठो, वो चीज तरसते हुए आपके पास आएगा, ये मैं निश्चित रूप से बोलता हूं।